आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। मेडिकल सीटों की तकसीम मजहबी खतूत पर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला का तासुर हुकूमत का नुक्ता नज़र जामे और आईनी तौर पर रहेगा मुंसलिक। चीफ मिनिस्टर की मीडिया से बात। रियासती दर्जे की बहाली से मुतल्लिक मरकज अपना वादा पूरा करे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने वज़ीर आज़म को दिलाया वादा याद। सिक्योरिटी फोर्सेस की उधमपुर में तलाशी मुहिम। दहशतगर्द सरगर्मियों पर नजर रखना है कार्रवाई का मकसद। वादी के मुख्तलिफ इलाके सर्दी की लपेट में। मनफी दर्जा हरारत से लोगों को मुश्किलात का सामना। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल को रजौरी डाक बंगला में मीडिया नुमाइंदों से मुख्तलिफ इलाकाई और इंतजामी मसाइल पर बात की। चीफ मिनिस्टर ने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मामले पर कहा कि मजहबी खतूत पर मेडिकल नशिस्तों की कोई तकसीम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत का नुक्ता नज़र जामे और आईनी तौर पर मुंसलिक रहेगा। उस पर उन्होंने कहने की ज़रूरत ही क्या है ना। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया, ये जानते हुए किया कि मज़हब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता। उन्होंने नीट के इम्तिहान को जो है उसको मंजूरी दी। नीट के इम्तिहान में सिर्फ़ और सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। अब जिन बच्चों ने इम्तिहान में नंबर हासिल किए, नंबर के बुनियाद पे एडमिशन लिया, आज उन्हें सिर्फ इस बात की सज़ा मिलेगी कि उनका मज़हब जो है अलग है। ये ना कानून इस बात की इजाज़त देती है, ना हमारा आइन इस बात की इजाज़त देती है, ना यूनिवर्सिटी। कांग्रेस सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जब 3 साल कबल जम्मू कश्मीर से मुकम्मल रियासत का दर्जा छीन लिया गया था, उस वक्त वज़ीर आज़म ने एक ऑल पार्टी मीटिंग तलब की थी। कांग्रेस लीडर ने कहा कि उस वक्त हमने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया था कि वो पहले रियासत का दर्जा बहाल करें और उसके बाद इंतखाबात कराएं। ताहम उस वक्त वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और मौके पर मौजूद दीगर ओहदेदारों ने इस मुतालबे को मंजूर नहीं किया था। ताहम वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि इंतखाबात के फौरी बाद रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। ऐसे में अब पीएम मोदी को ये वादा पूरा करना चाहिए। पहला वादा आपने भारत सरकार का उठाया। ये हकीकत है कि करीब 3 साल पहले मैं उस चीज़ का गवाह हूँ, इसलिए मैं ये विद अथॉरिटी पेश करता हूँ। जब प्राइम मिनिस्टर ने रियासत तोड़ने के बाद में आल पार्टी मीटिंग बुलाई, वो अकेली आल पार्टी मीटिंग थी जो रियासत तोड़ने से आज तक उन्होंने ली है। और उस वक्त यूनानिमसली, मैं ये नहीं कहूँगा खाली मैंने, जितनी पार्टियां बुलाई थी रजिस्टर्ड पार्टी, उसमें उस वक्त यूनानिमसली हम लोगों ने उनको कहा था पहले स्टेट रेस्टोर करिए, इलेक्शन करिए, फिर डिलिमिटेशन कीजिए। बट बाय ऑल मीन्स प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और उनके एहलकार जो वहाँ बैठे थे, उन्होंने इस बात को एग्री नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी सदर ने हर किसी को यह हिदायत दी है कि वह हकीकी मुतालबात को मनवाने के लिए हर फोरम का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा, जिसका हमसे मरकज़ी हुकूमत ने वादा भी किया है। इमरान नबी डार ने कहा कि कल चौधरी साहब ने इसी सिलसिले में अच्छी तकरीर की है। देखिए, चौधरी साहब ने कोई नई बात नहीं बोली है और मैं आपको अगर आपको याद होगा, सेंट्रल वर्किंग कमेटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी ये हिदायत दी हुई थी सारे जितने भी हमारे एमएलएज हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, कि हर किसी फोरम को इस्तेमाल किया जाए ताकि जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है, जिसमें बिलखसूस रियासत बहाली का एक इम्पॉर्टेंट इशू है, उसको रेज करना है। तो उन्हीं लाइंस पे कल चौधरी साहब ने वहाँ पे बहुत अच्छी स्पीच की। और सिर्फ चौधरी साहब ने भी नहीं, सज्जाद किचलू साहब ने भी इन्हीं लाइंस पे बात की। देखिए, कहने का मतलब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक वो फोरम इस्तेमाल करेगी जो हमारे पास अवेलेबल है, ताकि जो हमारे बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने आज मीडिया से बात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर अपना रद्दमल जाहिर किया। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अब कोई
बहाने ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमने बार बार कहा कि पुलिस को छोड़कर एलजी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इख्तियारात चीफ मिनिस्टर के पास हैं, इसलिए उन्हें बहाने बनाना छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये एक्सक्यूज ज्यादा देर अब चलने वाला नहीं है। लोग इस बात को समझ चुके हैं। एक पुलिस को छोड़ के बार बार हमने कहा एलजी के पास कुछ नहीं है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे उमर साहब के पास है। उमर साहब की कैबिनेट है, उमर साहब की गवर्नमेंट चल रही है। अगर उमर साहब के पास पावर्स नहीं है तो मुझे बताइए, मीटरिंग करने के लिए उमर साहब के पास पावर्स है। कल जो डिमोलिशन जम्मू में हुई या कंगन में जो डिमोलिशन हुई है, उसके पास उमर साहब के पावर्स है। जहां वो बुलडोजर चला रहा है वहां तो पावर्स है। अब जब लोगों की बहबूदी के लिए कोई काम करनी होती है, लोगों के फायदे के लिए काम करनी होती है, वहां ये उमर साहब कह रहा है मेरे पास पावर्स नहीं है। लेकिन जहां बसे घरों को उजाड़ना होता है, लोगों को उजाड़ना होता है, वहां उमर साहब के पास पावर भी है और उमर साहब के कंट्रोल में बुलडोजर भी है, जो आपने जम्मू में भी देखा और आपने गांधरबल में भी देखा, कंगन में भी देखा। अब ये एक्सक्यूज ज्यादा देर चलने वाला नहीं। ये सीबीआई ओहदेदारों ने रोबिया सईद के अगवा केस में मफरूर शफात अहमद चांगलू को जम्मू से गिरफ्तार करके आज मकामी अदालत में पेश किया। सीबीआई ने कहा कि हमने शफात अहमद चांगलू को मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रोबिया सईद के अगवा में उस वक्त के JKLF सरबराह यासिन मलिक के साथ मुबैना तौर पर साजिश करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। दहशतगर्द सरगर्मियों की मुश्तबा नक्ल हरकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उधमपुर में मुहासरे और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा करते हुए सख्ती से तलाशी ली ताकि दहशतगर्द सरगर्मियों का पता लगाया जा सके। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियासती खवातीन विंग की सदर और MLA शमीमा फिरदौस ने आज 2 अहम निकासी आब प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। पहला प्रोजेक्ट खानकाह मौला से ज़ैनकदल तक तामीर किया जाएगा, जिसकी तखमीना लागत 47 लाख रुपए, जबकि दूसरा मनसूबा गाँव कदल से बसंत बाग तक होगा, जिस पर 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तकरीब के बाद शमीमा फिरदौस ने खानकाह मौला पर हाजिरी दी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ जारी सख्त कार्रवाई के तहत पुलवामा पुलिस ने रात देर के एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए नकरा इलाके में रंबियारत नाले पर छापा मारते हुए गैर कानूनी मादनियात निकालने पर मुलविस कई मशीनरी और गाड़ियों को जब्त किया। पुलिस स्टेशन लेतर की टीमों ने ऑपरेशन के दौरान 2 JCB मशीनें, 5 ट्रैक्टर्स और एक लोडर कब्जे में लिया, जो मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से रेत और दीगर मादनियात निकाल रहे थे। SSP पुलवामा की निगरानी में SI तारिक अहमद की क़यादत में पुलिस स्टेशन पुलवामा की टीम ने आज तालीमी इदारों के करीब सिगरेट और तंबाकू से मुतल्लिक दीगर अशिया फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई। पुलिस टीम ने बड़े पैमाने पर दुकानों की चेकिंग की और सिगरेट के पैकेट और तंबाकू से मुतल्लिक दीगर अशिया जब्त की। इस मौके पर दुकानदारों के खिलाफ भारी जुर्माना भी आयद किया गया। सर्दी की लहर ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कई इलाकों में आज भी दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है। मकामी लोगों ने कहा कि इस मरतबा हमेशा से ज़्यादा सर्दी महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि शदीद सर्दी की वजह से पानी भी जम रहा है। उन्होंने कहा कि इस मौसम में ख़ास तौर पर खांसी और अमराज क़ल्ब का मसला पैदा हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सुबह 8-9 बजे सड़कों पर कोई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ बहुत ठंड लग रही है, माइनस टेम्परेचर हो गया, पानी भी जमता है नलकों में और सुबह चलने में बहुत दुश्वारी होती है, ठंड बहुत है। सबसे बड़ा मसला है मफलर पहनना पड़ता है, फैरन पहनना पड़ता है, टोपी पहनना पड़ता है। आप देखिए मेरे पास है 2 टोपियाँ पहनी हुई, इतनी ठंड है, चलना होता है बहुत दुश्वार होता है, गर्म मोजे पहन। ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से आज शुमाली कश्मीर के सोपोर में ट्रैफिक पुलिस की जानब से आज एक खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस दौरान SSP ट्रैफिक ने बताया कि इस किस्म की मुहिम जारी है और हमारी कोशिश है कि जो भी ट्रैफिक के हवाले से खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहाँ
पे हमें लग रहा है कि वहाँ पे स्कोप है वहाँ पे अवेयर कराने का, अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे हम लोग आए थे आज यहाँ पे। और पिछले दिनों में भी हम लोगों ने पटन में भी किया, अभी यहाँ पे नारबल एरिया में भी और अनंतनाग एरिया, कोकरनाग एरिया में भी हम लोग मैक्सिमम एरियाज़ को, कैचमेंट एरियाज़ को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। और हदायतें भी दे रखी हैं मेरे जितने DYSPs हैं, DTIs हैं, जो भी हमारा अमला है, कि वो जाएँ वहाँ पे और देखें जहाँ जहाँ पे भी आपको ट्रैफिक का वायलेशंस में लोग मुलवस पाए जाते हैं, वहाँ पे भी हम लोग अवेयरनेस और इन्फोर्समेंट जो स्ट्रिंजेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेक्रेटरी शोपियां मुदस्सर फारूक ने अवाम से अपील की है कि वो चौथी नेशनल लोक अदालत के लिए अपने मुकदमात दर्ज करवाकर उन्हें बिला मुआवजा निपटाए। उन्होंने लोगों से कहा कि रहनुमाई और रजिस्ट्रेशन के लिए DLSA दफ्तर से रुजू करें। मुदस्सर फारूक ने मजीद कहा कि अवामी शमूलियत इंसाफ की फराहमी के अमल को मजबूत बनाएगी। जैसा कि पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का एहतमाम किया गया है, वैसे ही हमारी यूटी में भी नेशनल लोक अदालत का एहतमाम किया जा रहा है। और इसी तरह इस डिस्ट्रिक्ट में भी नेशनल लोक अदालत का एहतमाम किया जा रहा है, जो कि आप सब जानते हैं कि 13 तारीख को, 13 दिसंबर को। इसी सिलसिले में ये इस साल की जो है चौथी और आखिरी नेशनल लोक अदालत है। और हमारी जो तैयारियां हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पूरी कोशिश कर रही है। जो केसेस इस ज़िम्मे में आते हैं उनको हमने कलेक्ट किया है और हमारा जो पूरी जो टीम है वो इसमें पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निपटारा किया जाए। आपको मालूम है कि 13 तारीख को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में आज मारूफ स्कॉलर शरीफुद्दीन शनास की याद में एक अदबी ताज़ियती तकरीब यौम विसाल मुनक्किद हुई। यह प्रोग्राम महबूब आलम अदबी सोसाइटी राजवार ने जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से मुनक्किद किया, जिसमें मुतादिद मुअज़्ज़िज़ीन, दानिशवरों और अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। और इस मैं कल्चरल एकेडमी कश्मीर और महबूब आलम अदबी सोसाइटी राजवार मिलकर ये प्रोग्राम सर अंजाम दे रही है। इस प्रोग्राम का मतलब है कि हम अपनी मादरी ज़बान जो हमारी कश्मीरी ज़बान है उसकी आबियारी के लिए ऐसे वक्तन फ़वक्तन ऐसे प्रोग्राम अमल में लाते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर शब्बीर लोन ने राजेंद्र कुमार के 4 मंजिला मकान के जलकर खाकस्तर होने पर उनके अहल खाना से मुलाकात की। इस मौके पर शब्बीर लोन ने LG इंतज़ामिया और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से मुतासरीन की इमदाद का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आग मुतासरीन और दीगर अफराद मकामी MLA से सख्त नाराज़ हैं। हुआ इनके जेवरात थे या इनके शादी थी, इनकी बच्चों की, इसकी बेटे की शादी थी और बहुत सारा सामान लाखों का, क्योंकि शादी थी यहाँ पे, वो सामान घर में रह के सारा ख़त्म हुआ, पूरा एक राख बन गया आपने देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम लोगों ने यहाँ पे इस एरिया जराम पेशा अनासर के खिलाफ जारी कार्रवाई में जम्मू दही पुलिस ने पुलिस स्टेशन डोमाना के हदूद में अलग अलग कार्रवाइयों में 2 बदनाम मुजरिमों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने छापों के दौरान 3 देसी साख्ता पिस्तौल, जिंदा और फायर किए गए कारतूस और एक तेज धार हथियार बरामद किया। हमने 2 कंट्री मेड पिस्टल जो है वो रिकवर की, कुछ लाइव और कुछ फायर्ड कार्ट्रिजेज भी उससे हमने रिकवर किए। एक और इंसिडेंट जो है वो 29 तारीख का है। हमारे चौकी अफसर पौनीचक अमरीक सिंह ने एक नाका जो है वो भगवती नगर में लगाया हुआ था। एक सस्पिशियस इंडिविजुअल हमें दिखा, तो जब उसको रोका और उसकी जब तलाशी बामल लाई गई तो उससे हमने एक पिस्टल और एक शार्प एज वेपन जो है। पीने के पानी की शदीद किल्लत से शिमाली कश्मीर के सुपुर गुलशन बाग में अवाम परेशान है। इस सिलसिले में अवाम ने अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया। इस मौके पर मुतल्लका महकमा और पुलिस ने अवाम को यकीन दिलाया कि कुछ ही दिनों में पानी फराहम किया जाएगा, जिसके बाद पूरे इलाके के लोगों को राहत हासिल होगी। यहाँ पिछले साल भी धरना हुआ था, उस दिन भी ये बात हुई थी हम पानी से महरूम हैं, मगर तम साथ क्योंकि डिमांड ये सालों साल की डिमांड है। हम लगभग यहाँ पर पानी नहीं है। इनके लिए हमारा मेन जो फोकस है हमारा वो ऑगमेंटेशन ऑफ सोर्स। ऑगमेंटेशन सोर्स है हमारा सोपोर टाउन स्कीम अंडर टेंडरिंग पूरा सोपोर टाउन इंक्लूडिंग चक्रोटे का। पंचेरी के लातियार इलाके में घास से लदे ट्रक में पुरस्कार तौर पर आग लग गई। घास मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई, जबकि ट्रक को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। ताहम इस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इतलात मौसूल नहीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी।
ضلع اننتناگ کے بٹنگو علاقے میں آج صبح ایک مکان سے اچانک آگ نمودار ہوئی، جس کے نتیجے میں مذکورہ گھر میں موجود لاکھوں روپے کی املاک راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی، جبکہ حادثے کے نزدیک دوسرے ایک مکان کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ علاقے میں آگ کی خبر پھیلتے ہی مقامی لوگوں نے فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کو اطلاع دی، جس کے بعد عملے نے سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ جو ہی ہمیں فائر کنٹرول اننت ناگ سے اتنا موصول ہوا ہے کہ 10 بجے کے آس پاس بٹنگو اننت ناگ میں آگ لگی ہے، کہ ہمیں موقع پہ ہی پتہ چلا کہ ریزیڈنشل ہاؤس میں آگ چلا، کیونکہ کالر نے پہلے ہی بولا ہے۔ ہم جلدی وہاں سے اسٹیشن میں گاڑی نکالی اور موقع پہ، اور ساتھ ہی ہم نے فائر اسٹیشن بجبیاڑا سے بھی ایک گاڑی منگائی، کیونکہ ہمیں سوچے جام میں اگر ڈیلے ہو سکا کسی گاڑی کا تو دوسری گاڑی اس کو موقع پہ پہنچ پائے، کیونکہ آگ کو۔ ضلع کلگام کے مختلف ٹرانسپورٹرز نے آج لارو بس اسٹینڈ پر ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے حکام سے اس سہولت کو جلد از جلد مکمل طور پر فعال کرنے کی اپیل کی۔ ٹرانسپورٹرز نے اب ڈپٹی کمشنر کلگام اطہر عامر خان اور ARTO کلگام سے اپیل کی کہ وہ بس اسٹینڈ کو چلانے کے سلسلے میں ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کے ساتھ حال ہی میں منعقدہ میٹنگ میں کیے گئے فیصلوں پر سختی سے عمل کرے، اور انہیں سمت میں اقدامات شروع کرنے پر DC اور ARTO کا شکریہ ادا کیا۔ ARTO صوبس DC صوبس تہ گزارش کران، ARTO صوبس تہ گزارش کران، ایڈیشنل DC صوبس تہ گزارش کران، تحصیلدار صوبس تہ گزارش کران، تمن دپان اگر یہ جنرل بس سٹینڈ چھُ مگر یہ گوٚژھ فنکشن گژھُن۔ یہ 3 ایجنسی ٹوٹل، آٹو، سومو تو میجک۔ تمن دپان اگر اسلام آباد یورک یہ ٹرانسپورٹ یہ کرتو سوری سٹاپ لٲرۍ اڈس مز۔ ناڑواو اگر چھُ ناڑواو تھٲیِو تُہۍ ہر کٔنی شُپین اڈس منٛزٕے، ناڑواو کتھس تمن بچارن کتھس دِیِو تمن تُہۍ جاے۔ وادی کشمیر میں تولیدی صلاحیت تشویشناک حد تک گر گئی ہے۔ ماہرین جموں کشمیر میں جاری شورش کی وجہ سے پیدا شدہ ذہنی تناؤ اور دیر سے شادیوں کے رواج کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ دیکھیے اس حوالے سے ہمارے نمائندے پرویز بٹ کی خاص رپورٹ۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے زیر اہتمام آج ایک روزہ سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار میں پروفیسر غلام محمد شاد کی زندگی، ادبی خدمات اور ان کے فکری پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ تقریب کے دوران علی شہدہ کی کتاب کی رونمائی بھی انجام دی گئی۔ اس ادبی پروگرام میں بچوں، اساتذہ اور مقامی ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ باغبانی محکمہ ادھمپور کی جانب سے اعلیٰ کثافت والے باغات کے بہتر انتظام اور جدید تکنیکوں سے واقفیت کے لیے ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 35 کسانوں کے گروپ کو 5 روزہ تربیتی دورے پر بھیجا گیا۔ اس کسان گروپ کو آج ادھمپور کے MLA پون کمار گپتا نے ہری جھنڈی دکھا کر پالم ایگریکلچر یونیورسٹی ہماچل پردیش اور زرعی یونیورسٹی لدھیانہ کے لیے روانہ کیا ہے۔ ہماچل پردیش اسٹیٹ اور پنجاب اسٹیٹ میں بھیج رہے ہیں۔ ہماچل پردیش میں یہ لوگ ہماری ہماچل پردیش کرشی وشو ودیالیہ پالمپور میں نئی تکنیکیں کھیتی باڑی میں جیسے باغبانی اور ہماری ویجیٹیبل میں سیکھ کے آئیں گے، اور ساتھ میں ہی جو ہمارے نچلے نوشہرہ کے بارڈر سیکٹر میں نوجوانوں کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ شروع کیا گیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ شہید بریگیڈر عثمان کے نام سے کھیلا جا رہا ہے، جس میں مختلف علاقوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے نوجوانوں نے انہیں اس ایونٹ میں حصہ لینے کا موقع دینے پر فوج کا شکریہ ادا کیا۔ BJP لیڈر رویندر رینا نے بھی اس موقع پر میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ فوج کی جانب سے اٹھایا گیا ایک شاندار قدم ہے۔ ہم آرمی والوں کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ایک بہت بڑا، ہمارے حساب سے جو بارڈر ایریا کے لیے سب سے بڑا ایونٹ جو ہے آرمی کی طرف سے آرگنائز کیا گیا بریگیڈیئر عثمان صاحب کے نام پہ، جنہوں نے یہاں پہ نوشہرہ میں شہادت کا درجہ یہاں پہ۔ JKL ڈائری میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔